वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था टाटा नैनो के व्हील के बैरिंग को किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसी सीरीज़ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि टाटा नैनो के व्हील के ब्रेक लाइनर्स, चारों व्हील में ब्रेक लाइनर्स जो लगे होते हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है। इसको वापस मैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ड्रम खोलना बता रहा हूँ, ताकि मेरी जो पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी तो उसमें उन्होंने ड्रम खोलने की जो विधि देखी थी वो इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको ड्रम्स को बाहर निकालना है, और इस ड्रम को बाहर निकालने के बाद हम इसके जो लाइनर्स हैं इस लाइनर्स को देख पाएंगे। लाइनर्स को देखने के लिए हमें ड्रम्स को खोलना होगा, और ड्रम खोलने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ड्रम खोल रहे हैं। सबसे पहले हम राइट साइड फ्रंट व्हील का ड्रम खोल रहे हैं। राइट साइड फ्रंट व्हील के ड्रम खोलने के बाद हम लेफ़्ट साइड का ड्रम खोलेंगे, और उसके बाद रियर ड्रम्स को खोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चारों ड्रम्स इसलिए खोल रहे हैं कि चारों लाइनर्स चेक हो जाएं, चारों व्हील्स में चेक हो जाए, और लाइनर्स के साथ ही ड्रम को किस तरीके से खोला जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, टाटा नैनो के जो फ्रंट व्हील के ड्रम होते हैं उनमें बैरिंग फिट होते हैं ड्रम के अंदर ही, और रियर व्हील के जो बैरिंग होते हैं उनमें एक अलग से बैरिंग हब बना हुआ होता है, उसमें फिट होते हैं, और ड्रम अलग से होता है। इसलिए मैं आपको अलग अलग चारों व्हील्स को खोल करके बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आप लाइनर को देख पा रहे हैं। लाइनर्स में जो लेयर होती है एक ब्रेक की, फ्रिक्शन की, वो लेयर यहाँ से घिस चुकी है, और दूसरी साइड थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम दूसरी साइड का ड्रम भी खोल लेते हैं। दूसरी साइड के ड्रम को भी इसी तरीके से खोलना है। ये दोनों फ्रंट व्हील के ड्रम खुल जाएंगे। दोस्तों, फ्रंट व्हील के जो ड्रम होता है उस ड्रम के अंदर 24 mm का नट लगा हुआ होता है। 24 mm के स्पैनर से, रिंग स्पैनर या बॉक्स स्पैनर से उसको खोला जा सकता है, और उसके ऊपर जो कैप लगी होती है उस कैप को हम स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी पैनी चीज़ से हल्का सा प्रेस करके बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये फ्रंट व्हील का जो बैरिंग होता है इस ड्रम के अंदर फिट होता है। इसके ऊपर लॉक वगैरह लगा हुआ होता है, वो अगर आपने नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, 24 mm का जो नट है उस नट को खोलने के बाद उसके नीचे की तरफ एक वॉशर लगा हुआ होता है। वॉशर एक कट में फंसा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लें, और उसके बाद आप ड्रम को भी निकाल लें। ड्रम के बाद लाइनर को देखें। लाइनर में अगर कहीं लीकेज वगैरह है या रस्टी है, अगर लीकेज है तो उसकी व्हील सिलेंडर्स को भी चेंज कर लें। व्हील सिलेंडर्स पे एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, और लाइनर्स को चेंज करने की वीडियो है, इसको आप पूरी तरीके से ध्यान से देखें। इसका जो व्हील सिलेंडर है वो कहीं से लीक नहीं दिख रहा है। इसको चेक करने के लिए आप इसके जो लाइनर्स हैं उनको दोनों तरफ से हल्का हल्का पुश करें, तो व्हील सिलेंडर अगर जाम होगा तो वहाँ से पुश नहीं होगा, और अगर फ्री है और अगर लीक है तो वहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमने लाइनर्स को प्रेस करके व्हील सिलेंडर चेक कर लिया, और व्हील सिलेंडर को चेक करने के बाद हम इसको वॉशिंग वगैरह करेंगे, मगर उससे पहले हम रियर व्हील्स को भी खोल लेते हैं। रियर व्हील्स को खोलने के लिए हम सबसे पहले व्हील को हटाएंगे, और व्हील को हटाने के बाद उस व्हील के नीचे की तरफ जो ड्रम लगा हुआ होता है उस ड्रम के ऊपर थोड़ा डस्ट आ जाता है, उसको साफ़ करेंगे, और उसको साफ़ करने के बाद उसमें एक सेंटर बोल्ट लगा होता है जो हमारे व्हील को अलाइनमेंट करता है, क्योंकि इसके व्हील में 3 ही बोल्ट लगे हुए होते हैं तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं लगाने में। तो सबसे पहले हम उसका जो सेंटर बोल्ट है उस सेंटर बोल्ट को खोल लेंगे, और सेंटर बोल्ट को खोलने के बाद ड्रम के अंदर सेंटर बोल्ट के अलावा 2 थ्रेड्स और होती हैं। उन 2 थ्रेड्स में हम 12 नंबर के 12 mm के बोल्ट्स को फिट करेंगे, ताकि उनके प्रेस होने से अंदर जो बैरिंग हब है जिसमें ये कॉन फंसी हुई होती है व्हील ड्रम की, उस व्हील ड्रम को वहाँ से प्रेस करके निकाल लेंगे। तो इसको यहाँ हम सबसे पहले 12 नंबर के बोल्ट से प्रेस करेंगे। 12 नंबर का बोल्ट इसमें लगाएंगे, उसको कसेंगे। तो कसने के बाद जो ड्रम एक साइड से आना शुरू हो जाएगा। जब एक साइड से आना शुरू हो जाए तो हम दूसरी साइड भी 12 नंबर का 12 mm का एक 12 नंबर का बोल्ट वहाँ भी कस देंगे, और दोनों बोल्ट्स को धीरे धीरे प्रेस करते हुए कसते रहेंगे। जब बोल्ट टाइट हो जाएंगे तो हल्का सा उसको हैमर से पुश करेंगे। हैमर से उसको जब बाहर की तरफ धकेलेंगे, साइड से दबाएंगे, तो वो जो अपनी शीट में फंसा हुआ है, बैरिंग हब की शीट में फंसा हुआ है, वहाँ से वो निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कार के
व्हील लाइनर ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से ड्रम अंदर की तरफ से कट जाते हैं, तो एक कॉलर बन जाती है, तो वहाँ उस कॉलर की वजह से ड्रम ज़्यादा फंस जाता है। मगर उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो लाइनर अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम जैसे जैसे बोल्ट को कस रहे हैं, ड्रम की जो शीट है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गई है और बेयरिंग हब से वो निकलना शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से हम ड्रम को बाहर की तरफ निकालते हैं। ये दूसरा तरीका होता है, रियर व्हील्स में अलग तरीका होता है, फ्रंट व्हील में अलग तरीका होता है, मगर लाइनर्स में जो फिटिंग होती है वो सेम होती है। लाइनर्स को इसी तरीके से फ़िट किया जाता है जैसे मैं अभी आपको फ्रंट व्हील में बताने वाला हूँ। तो इसको भी हम लाइनर्स को इसी तरीके से चेक करेंगे और व्हील सिलेंडर को इसी तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हम चारों व्हील्स के व्हील लाइनर्स को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम बिल्कुल सही तरीके से, साफ़ तरीके से देख पाएंगे कि कहाँ क्या डैमेज चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चारों व्हील को किस तरीके से खोला जाता है। तो अब दूसरा जो रियर व्हील बचा है उस व्हील को भी हम खोल लेते हैं। उस व्हील को भी खोलने के लिए थोड़ा सा वीडियो ज़रा लंबा हो गया है, मगर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई लेफ़्ट व्हील के बारे में पूछता है, कोई राइट व्हील के बारे में पूछता है, कोई फ्रंट रियर और फ्रंट लेफ़्ट कुछ इस तरीके से पूछते हैं। तो उसी वीडियो को मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है सारा, ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किस व्हील को खोलने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए। तो चारों व्हील्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि चारों व्हील्स को आपको किस तरीके से खोलना है। तो मैंने अब रियर लेफ़्ट व्हील को खोलना शुरू कर दिया है। इसको भी उसी तरीके से खोलना है। मैं थोड़ा फास्ट करके इसको दिखा देता हूँ और उसके बाद चारों व्हील्स को वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद फ्रंट व्हील की जो लाइनर्स हैं उनको चेंज करेंगे। दोस्तों हमने चारों व्हील को खोल लिया है। उसके बाद इसके लाइनर्स को साफ़ करना है। लाइनर्स को साफ़ करने के लिए आप पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको पानी और शैम्पू से भी साफ़ कर सकते हैं। मैंने इसको पानी और शैम्पू से साफ़ करके आपको दिखाया है। पानी और शैम्पू से साफ़ करने का एक बड़ा कारण ये होता है कि जिसके अंदर अगर ब्रेक लाइनर्स में डस्ट जमी हुई होती है तो शैम्पू से वो साफ़ हो जाती है। दूसरा, अगर ब्रेक ऑयल लीक होता है तो वो भी पानी में घुल करके साफ़ हो जाता है और पेट्रोल से साफ़ करने पर भी वो साफ़ हो जाता है। मगर अगर उसमें आप केरोसिन या डीजल लगाएंगे तो वो बिल्कुल नुकसानदेह होता है लाइनर्स के लिए और ब्रेक व्हील सिलेंडर के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको चारों व्हील को इसी तरीके से वॉश करने वाला हूँ। वॉश करने के बाद आपको बिल्कुल साफ़ करके सही तरीके से एक एक व्हील के लाइनर्स को दिखाऊंगा। फ्रंट व्हील और रियर व्हील में दोनों में सेम होता है, तो मैं आपको सब कुछ एक ही व्हील में बताऊंगा कि लाइनर को किस तरीके से निकालना है और कहाँ बाहर ला करके सेट करना है और किस तरीके से उसको खोलना है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको फिट करेंगे। दोस्तों लाइनर खोलने के लिए जो आप देख पा रहे हैं वाशर लगा हुआ है लाइनर के सेंटर में। इसके नीचे की तरफ स्प्रिंग और उसके बीच में पिन लगी होती है, तो उसको हम प्लायर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। दोनों तरफ से ही इस तरीके से सेट होता है और यहाँ से देख पा रहे हैं आप पिन दूसरी साइड में। ये पिन इसी तरीके से जो हम खोल देंगे इसको और इसको थोड़ा प्लायर से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे। अंदर दबाने के बाद जो कट में फंसा हुआ होता है वाशर, वहाँ से कट से बाहर आ जाता है और उसके बाद जो कट में ये स्प्रिंग
से टाइट है, ये लाइनर भी बाहर की तरफ आ जाएंगे। इन लाइनर्स के अंदर आप देख पा रहे हैं एडजस्टर और स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं, और ये जो व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर के ऊपर यहाँ फिट होते हैं दोनों तरफ। इसको भी हम चेक कर लेंगे यहाँ से कहीं लीक तो नहीं है। तो अब हम इस स्प्रिंग्स को निकाल लेंगे और हम इनको सब कुछ सेट करने के लिए नीचे रखेंगे। तो दोस्तों हमें इस लाइनर्स को चेंज करना है, तो हम एक लाइनर नया सेट लेंगे और सबसे पहले हम पुराने लाइनर्स की जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं उन स्प्रिंग्स वगैरह को बहुत आसान और सावधानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यह बाहर निकालने के बाद बहुत आसानी से ही फिट हो जाती है और निकल भी जाती है। तो उसी तरीके से हम दूसरे लाइनर में पहले सेट करके देख लेंगे किस तरीके से हमें कौन से लाइनर चाहिए। वो लाइनर्स हम वहाँ निकाल के उसके सामने रख लेता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले इसकी जो स्प्रिंग्स हैं उन स्प्रिंग्स को, इस एडजस्टर को सबको निकाल करके अलग दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो निकले। और उसके बाद हमने दूसरे लाइनर्स में उसको फ़िट कर दिया है, वो किस तरीके से फ़िट हुए हुए हैं। तो उसके बाद अब हम इसको पूरा एडजस्ट कर लेंगे और उसी तरीके से व्हील सिलेंडर्स में फंसा देंगे। व्हील सिलेंडर में फंसाने के बाद नीचे की तरफ जो क्लिप था जहां हम स्प्रिंग लगा करके उसको टाइट करते हैं, वहां हम उसको वहां वैसी तरीके से टाइट कर देंगे। और उसको टाइट करने के बाद दोनों जो क्लिप्स थे, जो पिन्स थी, वहां उनको सेट कर देंगे। दोस्तों लाइनर्स की दोनों क्लिप्स लगा देंगे। दोनों क्लिप्स लगाने के बाद उसको एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाकर दबाकर उसको चेक कर लेंगे कि वो बिल्कुल अपने ग्रिप्स में बैठ गया है। अगर वो ग्रिप्स में नहीं बैठा है तो थोड़ा आगे पीछे करने पर वो अपने आप ग्रिप में बैठ जाएगा। और ये कंप्लीट कर देने के बाद अब हम इसमें ड्रम्स को सेट करेंगे। ड्रम्स जब सेट करते हैं उसमें तो थोड़ा सा वो टाइट होता है या लाइनर के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार उसका जो सेटिंग एडजस्टर होता है अंदर उसको भी डाउन करना होता है। तो वो कंप्लीट सब कुछ चेक करने के बाद आप उसको बिल्कुल प्यार से आसानी से ड्रम को फिट करेंगे लाइनर में। वरना कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम उसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं या थोड़ा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो जाम हो जाता है, फिर वापस हमें उसको खोलना पड़ता है। तो उसके लिए वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम उसमें ड्रम फिट करेंगे और वाशर को उसके कट में सेट कर देंगे। वाशर को कट में सेट करने के बाद उसके ऊपर जो 24 mm का नट लगा हुआ होता है उस नट को लगा देंगे। और नट को लगाने के बाद उसको 24 नंबर के स्पैनर से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद उसका जो लॉक है, जो कि नट के ऊपर एक ग्रिप बना हुआ होता है बोल्ट के ऊपर, उस बोल्ट और नट के जो ग्रिप है उस ग्रिप को सेट कर देंगे। और वहाँ हम उसको थोड़ा किसी भी नुकीली चीज़ से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये व्हील हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम इसकी कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद टायर लगा देंगे। इसी तरीके से ये राइट साइड का किया है तो लेफ़्ट साइड का भी हम इसी तरीके से फिट कर देंगे। और उसके बाद हम रियर साइड के व्हील्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम
रियर साइड के व्हील की भी इसी तरीके से दिखाने वाले हैं। रियर साइड का व्हील भी इसी तरीके से लाइनर कंप्लीट करेंगे, मगर जब ड्रम फिट करेंगे तो उसका जो सेंटर बोल्ट होता है उस सेंटर बोल्ट के होल को हम मैच कर लेंगे, क्योंकि सेंटर बोल्ट का अगर बोल्ट हमने मैच नहीं किया तो जो बैरिंग की हब की शीट है वहाँ वो फंस जाएगा, तो वापस निकालने में हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमने पहले की थी। इसलिए हम सेंटर बोल्ट को एडजस्ट नहीं करके बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, और उसी तरीके से हम उसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ भी व्हील कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम चारों व्हील्स को कंप्लीट कर देंगे, और एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा कि लाइनर्स में आपको स्प्रिंग किस तरीके से सेट करनी होती है, क्योंकि हमें पहले मारुति 800 में भी इसी तरीके से कमेंट्स मिले थे कि एक स्पेशली वीडियो बनाएं लाइनर्स में स्प्रिंग्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है, स्प्रिंग को किस तरीके से फिट किया जाता है। तो दोस्तों मैं टाटा नैनो के भी लाइनर्स की स्प्रिंग्स को किस तरीके से सेट किया जाता है एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैं इसमें नहीं बना पाया, मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो लाइनर्स की स्प्रिंग्स को किस तरीके से सेट किया जाता है वो वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगली बार नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के दोस्तों अलविदा सभी से।